ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच के साथ। जिस तरह केंद्र पर हो या उत्तर प्रदेश में सरकार दोनों तरफ बीजेपी की ही है, फिर भी ओबीसी आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसी को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है जनता द्वारा। उसमें हमारे साथ प्रमुख रूप से महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष हैं पूनमजीत सिंह मैम। जिस तरह ओबीसी आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, क्या लगता है? जिस तरह ये देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसी तरह ओबीसी वालों के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए जनता के साथ। तो मैम, जिस तरह ओबीसी आरक्षण का धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या लगता है कि आपकी इस मैसेज सरकार तक पहुंचेगा? अगर नहीं पहुंचता है तो क्या आगे आपकी पार्टी क्या कोई बड़ा जनसभा पर धरना प्रदर्शन करेगा? हाँ, ज़रूर पहुंचना चाहिए, और अगर नहीं पहुंचता है तो हर ज़िले पे हम धरना देते रहेंगे, इवन पूरे देश में देंगे। तो आगामी जिस तरह उत्तर प्रदेश के मंत्री ए के शर्मा द्वारा भी हाल में ही बोला गया था, बिना ओबीसी आरक्षण के हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो किस तरह आपकी जेडीयू पर पार्टी का इसके लिए और भी कोई तिरंगे अपनाएगी? हथकंडे अपनाएगी तो ज़रूर अपनाएगी, क्योंकि ये जो निकाय चुनाव के पहले इन लोगों ने जालसाजी की है, ये बहुत ही गलत है। और मुझे लगता है कि ये आरक्षण लागू करना चाहिए दोबारा से। और मैं चूँकि महिलाओं के साथ जिस तरह का खिलवाड़ हो रहा है, आपको पता होगा अभी दिल्ली में वापस से एक निर्भया जैसा कांड हुआ, ये बहुत ही गलत है। सरकार कहती है कि महिलाओं के लिए हम तो तमाम सारी चीज़ें करी, कहती है पर कर नहीं रही है। महिलाओं के साथ तमाम सारी जातियाँ हो रही हैं, आप करो। और मुझे इसलिए लगता है कि नीतीश जी की यूपी में खासकर ज़रूरत है। नीतीश, अभी हाल में आपके द्वारा नारा भी लगाया जा रहा था कि नीतीश को केंद्र में प्रधानमंत्री की दावेदारी पेश की जाएगी। आप उत्तर प्रदेश में अगर महिलाओं की बात की जाए, तो जहाँ पे बीजेपी लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, तो कहीं कहीं देखा है बेटियों पर लगातार अत्याचार भी बढ़ा, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं होती है। क्या लगता है उत्तर प्रदेश सरकार में कहीं कानून व्यवस्था क्या ध्वस्त नजर आ रहा है इसके लिए? ये इनका बेटी बचाओ नहीं, इनका है बेटी दांव पे लगाओ, देश को बेचो और हम आगे बढ़ें। सत्ता कैसे भी काबिज रहना चाहते हैं, तो आप, मुझे नहीं लगता किसी तरह से कि ये बेटी बचाओ महिलाओं के हित में कोई काम कर रहे हैं। अगर हित में कर रहे होते हैं और इनकी गवर्नमेंट अगर इतनी अच्छी होती, तो जिस तरह से कांड हो रहे हैं, जिस तरह से रेप हो रहे हैं, जिस तरह से शोषण हो रहा है, वो नहीं होता। और इसलिए लगता है नीतीश जी को आना चाहिए, क्योंकि बिहार में इस तरह की कोई शिकायत नहीं है, और वो बिहार की तर्ज पे हम लोग यहाँ पे अपना आगे भी काम करेंगे। थैंक यू। आप हमारे साथ हैं जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता कुमार अजय सिंह। जिस तरह ओबीसी आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया गया है, लगातार आज पार्टी अपना एक दिवसीय धरना प्रदर्शन भी कर रही है। क्या प्रमुख मांगे हैं, किस तरह? क्योंकि 28 दिसंबर को एक इन्होंने ऐलान भी किया था कि और ओबीसी आरक्षण को लेकर एक विशेष जनसैलाब आंदोलन भी करेंगे। कहीं ना कहीं आज एक दिवसीय आंदोलन किया भी जा रहा है इको गार्डन लखनऊ पर। सर, जिस तरह ओबीसी आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है, अगर देश में देखा जाए, प्रदेश में देखा जाए, दोनों तरफ बीजेपी की सरकार है, किस तरह सर देखते हैं ओबीसी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? ओबीसी आरक्षण के साथ किस तरह सर? देखिए, ये न्यायालय की व्यवस्था तो एक ढोंग है, एक लटकाने की प्रक्रिया है। सरकार की नीयत ठीक नहीं है। न्यायालय का नाम लेकर के, न्यायालय के पचड़े में डाल करके सरकार पिछड़ों की आरक्षण समाप्त करना चाहती है। और इस आरक्षण को, चूँकि बाबा साहब का दिया हुआ हथियार है, इस आरक्षण को हमारे माननीय नीतीश कुमार जी के जो भी सिपाही हैं, पिछड़ों के आरक्षण ख़त्म होने नहीं देंगे। इसके लिए चाहे जिस हद तक जाना पड़े, हम गली सड़कों तक जाएंगे, सड़क पे उतरेंगे, पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन करेंगे। मात्र 2 सूत्री हमारी मांगें थी आज के धरना में, जो इको गार्डन में हमारे पार्टी के नेताओं ने जो धरना दिया, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय संतोष कुमार जी सांसद पूर्णिया और MLC रविंदर प्रसाद सिंह जी मौजूद रहे। तो ये एक सांकेतिक धरना है, और इस धरने से हम लोग सरकार को अल्टीमेटम देना चाहते हैं कि पिछड़ों का आरक्षण, जो ये इनकी नीयत गलत है, जो ये समाप्त करने की नीयत रखते हैं, वो हम समाप्त होने नहीं देंगे। और दूसरी मांग है कि बिहार के तर्ज पे एक जातिगत जनगणना शुरू करिए उत्तर प्रदेश में भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, और ये यहाँ की सरकार जातिगत जनगणना शुरू करे, ताकि हकीकत तक हम जनता के, समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सकें और हम उसका सही उपयोग कर सकें। तो आपने एक चीज़ बोली कि ये बात बीजेपी सरकार जो है सबको साथ लेके चलने वाली बात सरकार कहती रहती है लगातार। क्या लगता है सर, इसने ए के शर्मा ने अभी हाल में एक बयान भी दिया था कि बिना ओबीसी आरक्षण के हम चुनाव नहीं लड़ेंगे? जी देखिए, ये बीजेपी सरकार जो है, इसकी नीयत ठीक नहीं है।
ये केवल घोषणाएं करते हैं। ज़मीनी हकीकत क्या है इन्हें मालूम नहीं है। ज़मीनी हकीकत तब मालूम होगा जब ये जातिगत गणना कराएंगे। पूरे देश में जातिगत गणना होगी, वास्तविक हकीकत सामने आएगा, जातियों का समीकरण सामने आएगा, तब हम उनको समुचित लाभ दे पाएंगे। लेकिन ये सरकार केवल घोषणाएं करती हैं, ज़मीनी हकीकत पे कुछ दे नहीं पाती है। ये इस पे जानकी वल्लभ का एक कविता याद आता है कि ऊपर ऊपर पी जाते हैं जो पीने वाले हैं, कहते ऐसे ही जीते हैं जो जीने वाले हैं। ताड़ खड़खड़ाते हैं केवल गिद्ध चील ही गाते, और अमी धार भी जम जाती धरती तक आते आते। ये जोगी मोदी सरकार में केवल घोषणाएं होती है, धरती तक ज़मीनी हकीकत तक कुछ पहुंचता नहीं। धन्यवाद। जिस तरह एक दिवसीय आरक्षण मुद्दे को लेकर एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है जीडीओ द्वारा, ज़्यादा जानकारी बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं अनु पटेल जी। सर, जिस तरह ओबीसी आरक्षण को खत्म किया गया है, कोर्ट द्वारा भी हाल में खत्म किया गया है, किस तरह सर देखते हैं कि लगातार हर पार्टी का आक्रोश में दिख रहा है। आज आपने भी एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है जिसमें बिहार सरकार से काफ़ी मंत्री और विधायक भी ने भाग लिया है। क्या लगता है सर, इस धरना प्रदर्शन से सरकार पर कोई असर पड़ेगा? असर तो पड़ेगा। इसको जब हम और बड़े व्यापक रूप से बड़ा करेंगे, ज़िले पे, ब्लॉक पे, तहसील पे, और देश में हमारे माननीय नीतीश कुमार इसको और देश में ऊर्जा पैदा करेंगे तो और बड़ा व्यापक होगा। सर, नज़दीकी आगामी देखा जाए 2024 का चुनाव भी है, अभी हाल में नगर निगम चुनाव को भी होना था जो आगे बढ़ा दिया गया। क्या लगता है बिना ओबीसी आरक्षण के ही ओबीसी के चुनाव लड़ा जाएगा फिर या नहीं लड़ा जाएगा? बिना ओबीसी के चुनाव नहीं लड़ने देंगे हम। चाहे ज़मीन पे हमारा जनता दल के कार्यकर्ता ज़मीन पे उतर के गांव-गांव, जिला-जिला, मंडल व्यापक धरना प्रदर्शन करेंगे। हम बिना ओबीसी आरक्षण के हम चुनाव नहीं होने देंगे। सर, जो आपने ज्ञापन भी दिया है, ज्ञापन में किस सरकार ने आपने ज्ञापन लिया, क्या लगता है कि संदेश पहुँचेगा तक? आज हमने अपना धरना प्रदर्शन करके एक ज्ञापन दिया है। अगर हमारी मांगें मानी जाती हैं तो ठीक है, ना इसको हम और व्यापक रूप में करें। कोर्ट द्वारा ओबीसी आरक्षण को खत्म किया गया है, कहीं ना कहीं हर पार्टियों में एक आक्रोश देखने को मिला। इसी के सिलसिले का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन जीडीओ द्वारा भी किया जा रहा है जिसमें बिहार सरकार के सांसद, मंत्री सहित अन्य लोग भी आए हुए हैं। ज़्यादा जानकारी बात करते हैं सांसद जिसे संतोष जी, जिस तरह आरक्षण को ख़त्म किया गया ओबीसी आरक्षण को, किस तरह सर देखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार से हम लोग की मांग है कि जो ओबीसी आरक्षण उसके साथ छेड़छाड़ करने का काम मत करिए, उसको लागू करने का काम करिए। और उत्तर प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ अगर छेड़छाड़ होगा तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए और आंदोलन तेज किया जाएगा। इसके लिए छेड़छाड़ नहीं कर रही है। और दूसरा हम लोगों का मांग था कि जाति आधारित गणना, जिस तरीके से बिहार में जाति आधारित गणना हो रही है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश और देश के शासन पूरे देश में जाति आधारित गणना होनी चाहिए, ताकि जो समाज में जाति आधारित गणना होने से आपको ये पता चलेगा कि जो समाज के दबे कुचले, शोषित, वंचित, अक़लियत समाज के लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, वो कितने संख्या में कहाँ हैं, ताकि वैसे दबे कुचले लोग का जब गणना हो जाएगा तो उसके लिए आप कार्य योजना बना सकते हैं, उनको मुख्य धारा में जोड़ने का काम करिए। इसीलिए जाति आधारित गणना आज की मांग है, आज की आवश्यकता है। इसलिए केंद्र की सरकार से, योगी जी की सरकार से हम लोगों ने मांग किया है कि आप भी उत्तर प्रदेश में जाति आधारित गणना कराने का काम करिए। जो अंतिम पायदान पे लोग हैं उसको मुख्य धारा में जोड़ने का काम करिए। सर, जिस तरह देखा है कि अवैधनिक का शौक यहाँ उत्तर प्रदेश बढ़ा भी दिया गया है, हाल में यहाँ के मंत्री द्वारा एक बयान भी दिया गया था कि ओबीसी आरक्षण के बगैर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हाँ, तो ये भारतीय जनता पार्टी के कथने और करने में अंतर होता है। इसलिए हम लोगों ने मांग किया है कि इस ओबीसी आरक्षण के साथ छेड़छाड़। ये धरना प्रदर्शन हमें यार एक दिवसीय है। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी तो हम अपने इससे बड़े भी एक जनसभा के साथ एक बड़ा आंदोलन भी करेंगे जो सरकार को कहीं ना कहीं 2024 में उसको टक्कर देने का भी काम करेगा। लखनऊ से कैमरामैन पिंटू शर्मा के साथ SP 24 के लिए विवेक। ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं SP News 24, सच की आवाज़ सच के साथ।